खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। इरहाम बहुत दिनों से घर में था। आज लीजा उसे लॉन्ग ड्राइव के लिए बाहर लेकर आई थी। इरहाम के कंधे पर अभी भी बैंडेज लगी थी, इसलिए ड्राइविंग सीट पर लीजा बैठी थी। वो सीट के साथ टेक लगाए लीजा की तरफ रुख किए कब से उसे ही देखे जा रहा था। ब्लू शर्ट में लीजा का रंगत पहले से भी ज्यादा निखरी निखरी दिख रही थी। ऊपर से शर्ट से मैच करती उसकी आंखें इरहाम को मुसलसल अपनी तरफ मतवज्जे कर रही थीं। मैं तुम्हें बाहर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम एंजॉय करो, फ्रेश महसूस करो। अगर मुझे ही देखना था तो ये काम तुम घर में भी कर सकते थे, लीजा ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हें तो मालूम है इंसान की फितरत है कि खूबसूरती उसे अपनी तरफ मायल करती है, और मेरा नहीं ख्याल यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरी नजरें तुमसे हटाने पर मजबूर कर दे। वो मुस्कुराया। देख रही हूँ जब से निकाह हुआ है ओवर फ्री हो रहे हो। लीजा ने आंखें घुमाई। क्यों नहीं होना चाहिए? उसने आईब्रो उचकाया। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। चलो ठीक है, फिर तुम ही बताओ तुम्हारे हस्बैंड को कैसा होना चाहिए? वो सीधा होकर बैठा। गुड लुकिंग होना चाहिए, लीजा ने सोचते हुए कहा। ओ अच्छा, तो तुम्हारा ख्याल है मैं गुड लुकिंग नहीं? इरहाम ने आंखें बड़ी की। नहीं तुम हो, लेकिन 50%। लीजा ने दांतों तले लब दबाया। अच्छा इतना बुरा हूं मैं कि सिर्फ 50% दिया? और नहीं तो क्या? आंखें देखी हैं अपनी? लीजा मुस्कुराई। कैसी हैं मेरी आंखें? लीजा ने उसकी आंखों में देखा। बस ठीक ही हैं, पलकें थोड़ी ज्यादा लंबी हैं, वो लापरवाही से बोली। ओ तो तुम्हारे ख्याल में पलकें लंबी होना ब्यूटी नहीं है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पलकें छोटी होनी चाहिए थी। उसकी बात सुनकर इरहाम हंसा। और मेरी नोज कैसी है? थोड़ी मोटी होनी चाहिए थी, उसने जानबूझकर कहा, क्योंकि इरहाम की नोज बिल्कुल परफेक्ट थी। अच्छा, उसने अच्छा को लंबा करके कहा। और मेरे होंठ कैसे हैं? वो मुस्कुराया। थोड़े बड़े होने चाहिए थे। अच्छा तो तुम्हें बड़े होंठ पसंद हैं? उसने आईब्रो उचकाए। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब मुझे अपने पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, और पलकों को तो मैं कैंची से ही काट कर छोटी कर लूंगा। उसकी बात सुनकर लीजा ने कहकहा लगाया। और नहीं तो क्या, मैं चाहता हूं कि जैसा मैं अपनी बीवी को पसंद आऊं वैसा बन जाऊं। तो ठीक है ना, प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता हूं, फिर तुम छोटी पलकों वाले, मोटी नाक वाले और बड़े होंठों से शौहर से खूब प्यार करना। लीजा का फिर से कहकहा लगा। बात करते वक्त इरहाम के क्या फेस एक्सप्रेशन थे, उसे देख देख कर लीजा से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब हंस क्यों रही हो? करवा लेता हूं मैं, बस फिर तुम्हें एक कोजे बद्धे इरहाम के साथ पूरी जिंदगी गुजारना होगा। इरहाम जस्ट जोक था, इतना सीरियस नहीं हो। अच्छा तो ये जोक था, लेकिन मुझे तो हंसी ही नहीं आई। लेकिन मुझे तो आ रही है ना। लीजा से ड्राइविंग करना मुश्किल हो गया था। उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई। वो मुसलसल हंसे जा रही थी। इरहाम उसे खामोश करवाना चाहता था, और उसका सिर्फ एक ही हल था। उसने तेजी से उसकी गर्दन में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर होंठ रखे। लीजा के आसान खता हुए उसने आंखें बंद करके इरहाम की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया। आर्यन, ईशा कहाँ है? क्या हुआ था तुम दोनों के साथ? आर्यन के होश में आते ही आहिल फौरन से बोला। वो चकराते सर को पकड़कर बैठा इधर उधर देखता। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो आहिल के घर में कैसे मौजूद है। बोलो आर्यन, ईशा कहाँ है? जायशा जो परेशान खड़ी थी बोली। ईशा? आर्यन ने सोचते हुए कहा। हाँ ईशा कहाँ है वो? आहिल ने कहा। बिलाल, महावीरा और अलाया भी वहीं थे। आहिल ने उन्हें कॉल करके बुलाया था। मैं यहाँ कैसे हूँ? आर्यन ने सर को पकड़ते हुए कहा। 1 घंटे तक जब तुम ईशा को लेकर कॉलेज नहीं पहुंचे तो जायशा ने मुझे कॉल की। तुम कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। मैं ऑफिस से ईशा के कॉलेज जाने के लिए निकला, जब रास्ते में तुम्हें सड़क पर बेहोश पाया। आहिल की बात सुनकर आर्यन को सारा माजरा याद आने लगा। मामू, कुछ लोग आए थे और ईशा को किडनैप करके ले गए। क्या क्या कह रहे हो तुम? ईशा को कौन किडनैप कर सकता है? आहिल चिल्लाया। जायशा के पैरों तले से जमीन निकली। मैं सच कह रहा हूं मामू, वो 4 लोग थे।
3 गाड़ी से बाहर निकले, मुझ पे गन तानी और ईशा को बेहोश कर दिया। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने मेरे मुंह पर रुमाल रखा, जिससे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बिलाल और महावीरा भी हैरत से आर्यन की तरफ देख रहे थे। आखिर इतना बड़ा वाकया हो चुका था, कौन हो सकता है उसके पीछे? आहिल मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, कौन लोग उसे ले गए, प्लीज आप मेरी बच्ची मुझे वापस ला दे। जायशा आहिल का गिरेबान पकड़कर रोने लगी। आहिल के खुद के सोचने समझने की सलाहियत बंद हो चुकी थी। उसे अपने दिमाग में सीटियां बजती सुनाई दे रही थी। आहिल मेरी बच्ची ईशा मुझे वापस ला दे। जायशा रोते हुए जमीन पर गिरी। महावीरा उसकी तरफ भागी। जायशा संभालो खुद को, माँ मेरी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। वो उसके सीने से लगी ऊंची आवाज में रोने लगी। आहिल चलो हमें पुलिस स्टेशन चलना है। बिलाल की आवाज पर आहिल होश में आया। अलाया खुद परेशान खड़ी ये सारा माजरा देख रही थी। आहिल चलो हमें अभी रिपोर्ट लिखवानी है। बिलाल ने उसका बाजू पकड़ा। बिलाल कौन कर सकता है ये? आहिल अभी भी सख्ते की हालत में था। जायशा का रोना चिल्लाना अभी भी बंद नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता कौन हो सकता है। तुम्हारे साथ किसी की दुश्मनी है क्या? नहीं बिलाल, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। फिर कौन मेरी बच्ची को किडनैप कर सकता है? उसका सर चकराने लगा। अलाया जाओ पानी लेकर आओ, बिलाल ने कहा। उसने टेबल पर पड़े जग से पानी का ग्लास भरकर आहिल की तरफ बढ़ाया। मुझे पानी की जरूरत नहीं है, तुम सब जायशा को संभालो। बिलाल चलो पुलिस स्टेशन। वो हिम्मत करता खड़ा हुआ। अलाया ने जायशा को पानी पिलाने की नाकाम कोशिश की। वो बस रोए जा रही थी। आर्यन तुम ठीक हो? वो उसके पास आकर बैठी। मैं ठीक हूं, लेकिन ईशा की बहुत फिक्र हो रही है। वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अलाया ने उसे तसल्ली दी। कहाँ है वो लड़की? एरा चिल्लाई। वो आदमी परेशान थे कि जवाब में क्या कहें। क्या वो लगा रखी है, बताओ। वो फिर से चिल्लाई। वो अंदर है, एक ने झूठ बोला। वो दांत पीसती हुई अंदर दाखिल हुई। ईशा फारिस के पास खड़ी थी, उसकी पुश्त एरा की तरफ थी। फारिस ने एरा को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो लंबे लंबे कदम उठाती ईशा के पास आई। उसे बाजू से पकड़े एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। एरा की आंखों में उतरी वहशत को देखकर ईशा डर गई और फारिस के साथ चिपक के खड़ी हो गई। ये वो लड़की तो नहीं है भाई? एरा हैरान हुई। सुपरमैन अंकल ये कौन है? स्कैरी गर्ल? उसने मासूमियत से फारिस को देखते हुए पूछा। ईशा तुम यहीं रहो, मैं कुछ देर में आता हूं। ओके, लेकिन जल्दी आ जाइएगा, ये कमरा भी इनकी तरह स्कैरी है। उसने एरा की तरफ इशारा किया। एरा ने उसे घूरी से नवाजा तो ईशा ने होंठों पे उंगली रखी। ये वो नहीं है, मेरे आदमी गलतफहमी की बिना पर इसे उठा लाए हैं। बाहर आते ही फारिस ने कहा, भाई इन लोगों को आज ही जॉब से फारिग करें। जो लोग एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, इन्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। वो गुस्से से बोली। तुम फिक्र नहीं करो गुड़िया, इनको जॉब से भी निकाल दूंगा और इस लड़की को भी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। भाई ये लड़की कौन है? आप इसका नाम कैसे जानते हैं? एरा ने तजस्सुस से पूछा। हाँ, वो कराची में बीच पर मिली थी। फारिस ने नजरों का रुख बदला। मिली थी मतलब? समुंदर में डूब रही थी, तब मैंने इसकी हेल्प की थी। जब हम यहाँ आए तो 1-2 बार मार्केट में मेरा इससे सामना हो गया था। ओके, मैं अब रूम में जा रही हूँ। इस लड़की को सामने देखने का इंतजार कर रही हूँ, बहुत जल्द देखोगी। एरा घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई और फारिस वापस से ईशा के कमरे की तरफ चल दिया। लीजा और इरहाम घर पहुंचे तो उन्हें सारा वाकया मालूम हुआ। वो भी परेशान हुए कि ना जाने ऐसा कौन कर सकता है। ईशा तो अभी बच्ची है, उसको किसी ने किडनैप क्यों किया? पापा? आहिल और बिलाल जैसे ही लॉन्ज में दाखिल हुए, लीजा खड़ी हुई। पापा कुछ मालूम हुआ? नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ रिपोर्ट लिखवा कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है वो पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द ढूंढने की। आहिल ने फिक्र से कहा। पापा ऐसे कैसे हो सकता है? ईशा को कोई क्यों किडनैप करेगा? वो उसके पास आकर बैठी। अब ये तो अल्लाह ही जानता है। बस मेरा मालिक मेरी बच्ची को हर किस्म के नुकसान से बचा ले। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आहिल तुम ज्यादा टेंस ना हो, बिलाल ने उसे तसल्ली दी। जायशा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आहिल ने उसे देखना चाहा। मामा को पुप्पो ने स्लीपिंग पिल्स खिला दी हैं, वो सो रही हैं। आर्यन तुम्हें शाम को हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन, वो लोग तुमसे सारा मामला सुनना चाहते हैं। बिलाल ने कहा। जी डैड, मैं चलूंगा। पापा आप कुछ खा लें, तबीयत खराब हो रही है आपकी, लीजा ने कहा। जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती भूख कहाँ लगने वाली?
पापा, जब आपने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया तो अल्लाह कैसे अपने बंदे को तकलीफ दे सकता है। मुझे पूरा यकीन है वो जहां भी होगी बिल्कुल ठीक होगी और बहुत जल्द वो हमारे साथ होगी। आमीन। आयल के साथ सबने कहा। सुपरमैन अंकल, बहुत भूख लगी है, ईशा ने पेट पे हाथ रखकर मुंह बसोरते हुए कहा। उसके अंदाज पर फारस के होंठ मुस्कुराए। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला। क्या खाओगी? वो थोड़ी पे उंगली रखे सोचने लगी। पिज्जा, बर्गर, चिकन टिक्का और उसके बाद आइसक्रीम। वो उंगलियों पर गिनती हुई उसे बताने लगी। फारस ने एक बार उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर उसकी बताई हुई चीजों पर गौर किया। ये सब उसने अपने छोटे से पेट में कैसे फिट करनी थी। को कहने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि सबको मालूम है फास्ट फूड के साथ उसे यूज करते हैं। फारस एक बार फिर से हैरत से उसे देखने लगा। फिर कॉल मिलाकर वो सारी चीजें गिनवाई। थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं, ईशा ने बत्तीसी निकाली। फारस हैरान हुआ। उसने एक बार भी नहीं पूछा था उसे यहाँ क्यों लाया गया है। क्या वो वाकई पागल थी? कुछ देर तक फारस का आदमी वो सब चीजें ले आया। फारस ने एक साइड पर पड़ा टेबल उठाकर ईशा के सामने रखा। वो तमाम चीजें निकाल कर रख दी। पूरा टेबल भर चुका था। चीजें देखकर ईशा के मुंह में पानी आने लगा। होंठों पर जुबान फेरी। फारस ने उसकी ये हरकत बड़े गौर से नोट की। ईशा ने सबसे पहले पिज्जा उठाया। बिना फारस का ख्याल किए वो तेज तेज खाने में मसरूफ हो गई। वो चेयर से टेक लगाए उसे देखने लगा। क्या चीज थी वो। माना कि कम उम्र है लेकिन अकल से बिल्कुल ही पैदल है, फारस ने दिल में सोचा। पिज्जा खत्म होने के बाद उसने बर्गर उठाया। बड़ा सा बाइट लिए वो बर्गर में मगन थी। फारस की नजर कभी उसकी नीली आंखों पे और कभी उसके हरकत करते होंठों पर होती। 2 मिनट में वो बर्गर खत्म कर चुकी थी। फारस कभी उसकी तरफ देखता और कभी प्लेट की तरफ। ईशा तो यूं खा रही थी जैसे ये जिंदगी का आखिरी खाना हो। चिकन टिक्का निकालकर वो कभी केचप और कभी रायते में डिप करती। फारस ने बाजू बांधे, नजरें अभी भी उसी पर थीं। वो उसे यूं देख रहा था जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। चिकन टिक्का हाफ खाने के बाद जब ईशा को लगा उसमें सिर्फ आइसक्रीम की गुंजाइश बाकी है, उसने प्लेट खिसकाकर आइसक्रीम का बॉक्स अपनी तरफ खींचा। मैंगो और चॉकलेट मिक्स आइसक्रीम देखकर उसकी बत्तीसी निकली और स्पून उठाती वो मजे से खाने लगी। ये तो बहुत ही मजे की है। जमीन पर पांव चलाती वो स्पून पे स्पून मुंह में रखे जा रही थी। फारस ने उसे हैरत से देखा। अगर सिर्फ आइसक्रीम मजे की थी तो बाकी सब जो वो अपने पेट में डाल चुकी थी वो क्या था। आइसक्रीम का बॉक्स खत्म करके उसने माल गोदाम नीचे करने के लिए कोक की बोतल खत्म की। अब वो अपने हैवी पेट को पकड़ती हुई फारिग हुई। वो उंगलियों पर कुछ गिनने लगी। फारस को लगा शायद अभी कुछ खाने वाला रह गया है। आपको पता, पूरे 3 महीने बाद मैंने ये सब कुछ खाया है। मामा तो हाथ भी नहीं लगाने देती और पापा कहते कि नहीं मेरा बच्चा, स्टमक खराब हो जाएगा। वो भारी आवाज निकालती हुई आहल की पैरोडी कर गई। फारस संजीदगी से उसे देखने लगा। आखिर वो चीज क्या थी, उसे यही नहीं समझ आ रहा था। अच्छा, वो सुपरमैन अंकल, मौलवी अंकल नहीं आए? मौलवी? लेकिन किस लिए? वो हैरान हुआ। मेरे और आपके निकाह के लिए, और किस लिए? उसने आंखें मोटी करते हुए उसे देखा। व्हाट? ये क्या कह रही हो? फारस पर हैरत का जलजला नाजिल हुआ। और क्या, मुझे तो कब से वेट था कि मुझे कोई किडनैप करे और फिर मेरी शादी हो। उसने बत्तीसी निकाली। एक बात बताओ। फारस ने चेयर की टेक छोड़ी। जीजी पूछें? उसने उंगली से चश्मा ऊपर किया। तुम ठीक हो या कोई प्रॉब्लम है बचपन से? उसने तजस्सुस से पूछा। क्या मतलब, कौन सी प्रॉब्लम? कोई मेंटली प्रॉब्लम? आपको मैं मैड लगती हूँ? उसने कमर पे दोनों हाथ रखे। नहीं, बस शक हुआ। शक भी क्यों हुआ? मैं मैड नहीं हूँ। मेरी वीरपू है ना, मुझे बस उनके जैसा बनना है। वीरपू ऐसी ड्रेसिंग करती थी इसलिए मैंने भी वीरपू को बिलाल अंकल ने किडनैप किया था और उनसे निकाह कर लिया था। अब आपने मुझे किडनैप करवाया, आपको मुझसे निकाह करना होगा बस। उसने फारस को घूरा। वो उसकी इस हरकत पर आंखें खोले रह गया। देख क्या रहे हैं, मौलवी को बुलवाएं? अच्छा, तो तुम्हें मुझसे निकाह करना है? उसने अच्छा को खींचा। अरे नहीं, आपको मुझसे निकाह करना है। उसने माथे पे हाथ रखा। और मैं क्यों करूं? उफ, क्यों? कि आपने मुझे किडनैप करवाया है। तो तुम्हें कोई भी किडनैप कर लेता और तुम उससे निकाह कर लेती? उसने हैरत से पूछा।
हाँ। ईशा की इस तसल्ली पर फारस का जी चाह वो दीवार में सर मार दे। ज्यादा सवाल जवाब नहीं करें सुपरमैन अंकल, मौलवी को बुलवाएं, मैंने शाम को घर भी जाना है। जैसे वीरपू शाम को घर आ गई थी। ये वीरपू कौन है? फारस को तजस्सुस हुआ। आखिर जिसके नक्शे कदम पर वो चल रही थी उसके बारे में कुछ मालूम तो हो। लो, आपको वीरपू का नहीं पता? ओके, मैं बताती हूँ। वीरपू मेरी फूफो हैं, उनका नाम है महावीरा। फारस का दिल किया उसके बस में किसी को अक्ल देना होता वो इस अजूबे को देता। अच्छा, एक तो तुम मुझे अंकल कहती हो, ऊपर से निकाह भी करना चाहती हो। अंकल से कैसे करोगी? हाँ, वैसे तो आप अंकल ही हैं। ईशा ने मुंह बसोरते हुए उसे गौर से देखा। लेकिन हैंडसम हो, मैं काम चला लूंगी। फारस की आंखें फैली। वो मीर फारस से काम चलाने का कह रही थी। तुम जानती हो मैं कौन हूं? वो संजीदा हुआ। नहीं, ईशा ने कंधे उचकाए। फिर भी मुझसे निकाह करना चाहती हो? हाँ, क्योंकि वीरपू भी बिलाल अंकल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसका जवाब सुनकर फारिस का दिल किया वो खुले मैदान में चीखे मारता हुआ भागे। उठो, तुम्हें मेरा ड्राइवर तुम्हारे घर के पास छोड़ आएगा, फिर घर चली जाना। वो खड़ा हुआ। मैं नहीं जाऊंगी। ईशा को फिक्र होने लगी कि उसका प्लान चौपट होने वाला है। बेवकूफ मत बनो, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानता। निकाह ऐसे ही कर ले क्या? निकाह करने के लिए जानने की जरूरत थोड़ी होती है। वो जान लेंगे शादी के बाद। उसने बत्तीसी निकाली। तुम्हें यह मजाक लगता है? वो उसके करीब आया, उसकी कुर्सी को खींचकर दोनों बाजू आसपास रखे। नहीं। वो बिल्कुल उसके करीब था। ईशा की जुबान खुद ब खुद लड़खड़ा गई। तुम घर चल रही हो अभी इसी वक्त? वो उसकी आंखों में देख रहा था जो उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आपसे शादी करनी है। वो जिद्दी बनी। फारिस को पहली बार कोई लड़की प्रपोज कर रही थी, वो भी बार बार। वो खुद पर कंट्रोल करता खड़ा हुआ और उसका नाजुक हाथ पकड़ा। सुपरमैन अंकल, मुझे घर नहीं जाना, मुझे आपसे शादी करनी है। वो दरवाजे की तरफ चल रहा था। तुम्हारे घर वाले कितने परेशान होंगे इस बात की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? उसने तेवरी चढ़ाई। हाँ ना, है फिक्र, इसीलिए तो कह रही हूँ मुझे से निकाह कर लें, शाम को घर चली जाऊंगी। वो उससे जरा सी खौफजदा हुई। शाम को? तुम्हें शायद मालूम नहीं, रात हो चुकी है। उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा देखकर ईशा के तोते उड़े। रात हो भी गई? वो आंखें मोटी करती हुई आसमान की तरफ देखने लगी। जी हाँ, और अब रात यहाँ रुकना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। नहीं, जब तक मुझसे शादी नहीं कर लेते मैं नहीं जाऊंगी। वो हाथ चढ़वाती हुई घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब भागी। ईशा! फारिस की आवाज सुनने पर भी वो ना रुकी।